आज हम बात करने वाले हैं मन के ऊपर, विवेक बुद्धि के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हर किसी का देखिए, हर किसी का सपना होता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे अपने माँ बाप को बहुत अच्छी चीज़ें करके देनी है, मुझे पैसा बहुत कमाना है, बहुत बड़ा घर बनाना है मुझे। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं बड़े बड़े, लेकिन हम क्या उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना है। अगर हम उस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सपने देख रहे हैं, तो आप बताइए क्या हमारे सपने पूरे होंगे? कभी नहीं पूरे होंगे ना। तो अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने मन पे काबू करना पड़ेगा। मन पे काबू करने का मतलब है बच्चों की विवेक पे काबू करना होगा। हमें अपने बुद्धि पे, अपने विचार पे, अपने सोच पे काबू करना होगा, तब जाके हम कहीं मेहनत कर पाएंगे। ये नहीं कि हम करना कुछ और चाहते हैं, सोच कुछ और रहे हैं, नहीं हो पाएगा। मन पे काबू कर। देखिए मन दो प्रकार का होता है, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव से मतलब है कि जैसे देखिए, अभी मान लीजिए कि छुट्टी है, छुट्टी होने वाली है ठंडियों की, तो एक मन ये कहता है कि छुट्टियों में हम लोग खूब ढेर सारा गेम खेलेंगे। मन की चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे तो इस पे सोचेंगे। एक मन ये कहता है कि गेम खेलेंगे, वही पॉजिटिव वाला मन क्या कहेगा कि स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। गेम खेल के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि स्टडी कर लें, कुछ नॉलेज मिलेगा, फ्यूचर में कुछ काम आ जाएगा, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, उस पर काम करेंगे। या फिर नेगेटिव मन है वो, और क्या करेगा? नेगेटिव मन ध्यान दें, नेगेटिव मन आपके लिए नहीं है। अगर आप छोटे क्लास के स्टूडेंट तो आपके लिए नहीं है, बड़े जो स्टूडेंट होते हैं वो नशा करेंगे। 1 जनवरी आने वाली है, एकदम चलेगा, दारू बियर मुर्गा चलने वाला है, नशा के पीछे भागेंगे। वही जिनका विवेक से काम करेगा जो, वो क्या करेगा? जिम जाएगा। पढ़ाई नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, शरीर में ताकत बढ़ाएंगे, जिम चले जाएंगे साहब। जिम जाएंगे तो शरीर की ताकत तो बढ़ेगी। तो जो नेगेटिव मन वाला है वो नशा के पीछे भागेगा कि 1 जनवरी आने वाली है, कुछ पार्टी करते हैं, इधर एक्सरसाइज कर लेंगे। इससे भी नहीं होगा। और देखिए इन द सेंस क्या करेगा, ये खाली टाइम आजकल बहुत फेमस है, लूडो खेलेगा। घर में बैठ के 4 लोगों के साथ, कोई काम नहीं है, लूडो खेल रहे रजाई में बैठ के, कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? समय बर्बाद कर रहा है। दूसरा वाला क्या करेगा, इसको समझते हैं, मंदिर चला जाएगा। मंदिर जाएगा, बुद्धि शांति होगी, मन शांत होगा। मन जब शांत रहेगा तो काम करने में मजा आएगा, पढ़ाई करने में मजा आएगा, फोकस कर लेगा। इससे भी नहीं होगा तो मेडिटेशन कर लेगा, ध्यान करेंगे, ध्यान अर्जित करेंगे तो क्या होगा, हमारा विचार बदलेगा। इधर क्या हो रहा है? गेम, नशा, लूडो, सिर्फ इसी में। कहने का मतलब यह है ना कि अगर आप अपने विवेक को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने फोकस लगाते हैं, गोल पे अपने सेट करते हैं, गोल, अगर हमें गोल पाना है तो हमें अपने मन को अपने बस में करना होगा। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत अच्छी बात है, समझते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनकी बातों को समझते हैं। स्वामी विवेकानंद समझते हैं, ये नाम नहीं है सिर्फ, ये अपने आप में एक विचार है। हालांकि ये तो उनका नाम है, लेकिन इस पे अगर हम फोकस करेंगे ना तो ये अपने आप में एक विचार है। देखिए कैसे है। विवेक का मतलब क्या होता है बच्चों? बुद्धि, विचार, सोच। स्वामी जो अपने विवेक को अपने बस में कर लिया, अपना स्वामी बना लिया, वो हमेशा किस में रहेगा? आनंद में रहेगा। सही बात है। जो भी अपने विवेक को अपना स्वामी बना लिया वो हमेशा आनंद में रहने वाला है, उसके जीवन बहुत अच्छा कटने वाली है। ये सिर्फ नाम नहीं है, एक विचार है। हमारे साथ क्या है, सबसे दुख की बात यह है ना कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, उसकी बुद्धि एकदम से उसके बस में नहीं है। वो चाहता है कि पढ़ाई करे, उसको ये बात का एहसास है कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, मेरे माँ बाप मुझे पैसे कमा के दे रहे हैं, मैं उनको कर्ज को चुकाना है, उनको सब पता है। लेकिन उनका जो मन है, जो बुद्धि है, वो निगेटिविटी में चल रही है।
उनको पता ही नहीं चल रहा है। वो चाहते हैं कि ये सब चीजें करें, लेकिन करते ये सब है। क्यों? क्योंकि उनकी जो विवेक है, उनका जो विवेक है, वो उनको स्वामी बना लिया है। इन दोनों चीजों में अंतर है। आप इसके स्वामी हैं या इसके ये स्वामी हैं। अगर विवेक के स्वामी आप हैं तो निगेटिविटी में है, क्योंकि मन तो बहुत चीजें कहेगा। मन तो ये भी कहता है कि चलो आज कुछ हो जाए, लेकिन जरूरत क्या कहती है? चलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उस चीज पे फोकस करना है। तो अपने विवेक को अपना स्वामी बनाए, अपने विवेक को अपना स्वामी बनाए, अपने बुद्धि पे काबू रखो, अपने विचारों को पे रोके। आजकल की युवा सबसे ज्यादा किस चीज में जा रही है? सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो इंडिया जो है टॉप पोस्ट पे चल रहा है पॉर्न देखने में। इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो निगेटिविटी है ना, यहाँ पे एकदम बस में कर लिया है आपके मन को। 90% युवा पॉर्न देखने में लगा हुआ है। आप अपने शरीर की ताकत खुद वेस्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, मास्टरबेशन हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं भाई। एक तो खुद शरीर में चाउमीन पिज्जा बर्गर खाने वाली जनरेशन ये सब देखने में लगी हुई है। ऐसी चाउमीन पिज्जा बर्गर की तरह हुए हैं सब। शरीर में तो कुछ है नहीं, एक घूसा अगर मार दे सही से तो 4 ढिमले खा के गिरेंगे और लगे पड़े हैं इधर। सेंस तो है नहीं। तो अपने विचारों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने सोच पे कंट्रोल करें। अगर आपका विचार आपके बस में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ करने का। समय नहीं है सर, टाइम। बहुत बड़ी जनरेशन के साथ दिक्कत है। किसी से कुछ भी कहो कि भाई साहब पढ़ क्यों नहीं रहे हो, कोचिंग क्यों नहीं जा रहे हो, स्कूल क्यों नहीं रेगुलर जा रहे हो, कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, एक ही जवाब मिलता है, टाइम। टाइम नहीं मिलता है। आप एक बात बताओ, जो दुनिया में लोग, बाकी लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको भी आप मानते हो सक्सेसफुल है, क्या उनके पास 24 आवर से ज्यादा टाइम है? क्या उन्हें 26 घंटे मिलता है, 28 घंटे, 30 घंटे मिलता है? नहीं मिलता ना, 24 घंटे मिलता है। आपके लिए 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, उनके लिए 24 घंटे सही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि नींद, आलस, ये सब हावी है आप पे। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन नींद, आलस, कामचोर, करना नहीं चाहते, सिर्फ सपने सजा रहे हैं। स्त्री चाहिए सुंदरतम, महल चाहिए बड़ा वाला, पैसा बहुत कमाना है, करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बुद्धि कहाँ चल रही है? इन सब चीजों में लगाया। इधर इसमें सो रहे हैं, सुबह 7 बजे से रात को सोए, सुबह के अगले 7 बजे तक सोए पड़े हैं। ख्वाब देख रहे हैं कि 4 बजे सो के उठ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, दुनिया भर का करेंगे, होता कुछ नहीं है। एक कहानी समझाता हूं, समझ लो, वो भी समझ ही लेते हैं। आज 31 दिसंबर है या जो भी डेट है, बहुत सारे लोग आज कसमें खाएंगे अपने आप में कि 1 जनवरी से 2025 में कुछ करके दिखाऊंगा। आप लोग भी हो सकता है कसमें खाएं कि 1 तारीख से मैं अपने आप को पूरे तरीके से बदल दूंगा। अब होता क्या है देखेंगे, कल से पता चल जाएगा होने वाला क्या है। 1 तारीख से बदल दूंगा। स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट देखो आपके लिए क्या है, सुबह में उठ के पढ़ना। आप ये सोचेंगे कि आज आप शाम को एकदम तन के पड़े होंगे कि कल से 4 बजे उठूंगा मैं, कल से मैं 4 AM 4 AM सो के उठूंगा और अपने पूरे सिलेबस को, एग्जाम आने में अभी लगभग 30-35 दिन है, अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। आप ये सोच के सोएंगे शाम को एकदम एनर्जी के साथ कि मैं अगले दिन उठूंगा, 4-4:30 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, एकदम फोकस रहूंगा, टू द पॉइंट, इन सब निगेटिविटी से दूर रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें करूंगा। लेकिन अलार्म लगाएंगे 4 बजे का, अलार्म बजेगा 4 बजे, उसका तो काम है बजना, वो तो मशीन है, वो तो बजेगा ही 4 बजे। अब आप एकदम नींद में सोए हुए हैं, 4 बजे एक तो उठने की आदत है नहीं, बजेगा, कौन डिस्टर्ब किया है, बंद कर। 5 मिनट, 5 मिनट वाला कंडीशन बहुत खतरनाक है। 5 मिनट
सिर्फ 5 मिनट सोते हैं, कुछ नहीं बदलने वाला। 5 मिनट में क्या ही हो जाएगा, दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। 5 मिनट सोएंगे बस, ये हाथ में आ गया था, 5 मिनट बस सोएंगे, 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। और आप सोएंगे 4:05 का अलार्म फिर से सेट करेंगे 5 मिनट, और जब अगली बार आप 8 सो के उठेंगे तो वो बज रहे होंगे सुबह के 7। अब देखिए मन कैसे कंट्रोल करेगा आपको, मन की शक्ति को समझिए। आपका मन ये कहेगा कि 7 बजे सो के उठा है, तुझे उठना था 4 बजे, 4:05 पे तुझे पढ़ना था, लेकिन तू उठा नहीं। अब ये देखिए आपको ये जलील करेगा। जलील करने का मतलब क्या है कि आपको ये एहसास कराएगा कि तुम कर नहीं पाओगे। कैसे? 7 बजे उठे, ये कभी नहीं कहेगा साहब। मन की एक सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि वो ना तो कभी कह नहीं सकता, ना कभी नहीं कहेगा। कहेगा क्या? अगले दिन करेंगे। अब आज का ये कह देता कि भाई साहब उठ गया 7 बजे, कोई बात नहीं, स्टडी कर ले, 7 बजे से 3 घंटे पढ़ ले 10 बजे तक। लेकिन ये चीज नहीं कहेगा। क्या कहेगा? उठना था 4 बजे, उठ तो पाए नहीं, क्या खाक सपना देख रहे हो, तुमसे पूरा होगा? इस तरीके से आपके सामने जलील करेगा। क्या कर पाओगे? होगा तुमसे? 4 बजे उठना था, 5 मिनट के लिए सोए, 7 बजा दिए, फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। क्या हुआ? उस कसम वादा जो 31 दिसंबर को खाए थे, खत्म हो गया। अब आपके दिमाग में फिर से चीजें आएगी। अब देखिए एक और गेम खेलेगा, बड़ी बड़ी चीजें अब आपके सामने आएंगी। अब ये दिमाग ये कहेगा कि कौन कहता है कि फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी है? बिना पढ़े लिखे लोग पैसा नहीं कमाते क्या? कमाते तो है। विराट कोहली को देखा हो, मुश्किल से 9, 10, 11, 12 तक पढ़ा है कहीं। अमिताभ बच्चन को देख लो, पैसा नहीं कमा रहे। धीरू भाई अंबानी को देख लो, सचिन तेंदुलकर को, बड़े बड़े नाम आपके सामने फेंकेगा। पैसा नहीं कमा रहे ये लोग, कमा तो रहे हैं। इससे भी अच्छी एक लाइन आपको बता रहा हूं मैं, बहुत फेमस है। ए शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ये लाइन बड़ी फेमस है। ए शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा मेरा भविष्य तय कर सकता है? नहीं करता है साहब। आपके मन में ये चीज आएगी, नहीं करेगा, सही बात है, नहीं करता। लेकिन आपका मन आपका फ्यूचर तय करता है। आप क्या सोच रहे हैं वो चीज तय करता है। पढ़ाई तो एक जरिया है सिर्फ सफल होने का। सफलता पढ़ाई से थोड़ी होती है। मुझे खुद लगता है कि अगर जीवन में सफल होना है, अगर सिर्फ और सिर्फ जीविका चलाना है तो सरकारी नौकरी कर लो। लेकिन अगर जीवन में अगर करोड़पति बनना है, बड़े बड़े सपने हैं, तो बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन एक और है, सफल बिजनेसमैन वही होगा जिसका दिमाग सही होगा, जो एजुकेटेड होगा, जो आगे तक सोचेगा। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता भाई कि दुकान खोल लिए पान का या कपड़ा का दुकान खोल लिए, बिजनेस चल रहा है। ये बिजनेस है? निकल के देखो बाहर कितने सारे बिजनेस हैं। होता क्या है इन द सेंस, गांव में बाबूजी के पास पैसा बहुत है, 2-4 बीघा जमीन है। अब लड़का एकदम फुल एटीट्यूड में है, हमारा बाबूजी तो हमारे लिए 4 बीघा छोड़ी के जा रहे हैं। और ना तो ऊपर से द्वार पे कोई ट्रैक्टर खड़ा है, एक बुलेट खड़ी है। अब बुलेट पे लिखा है जय महाकाल। अब गांव में एकदम चौधरी वाली एटीट्यूड है कि भाई साहब 5 बीघा जमीन है, ट्रैक्टर है, बुलेट है, बुलेट पे लिखा है महाकाल। कि है किसी की औकात? देख लेगा, नहीं है। ये वाले एटीट्यूड में जी रहे हैं, जो आगे वाली जनरेशन है उसमें जी रहे हैं। ये जो है ना, ये जो मन एकदम खत्म है। बहुत दुख की बात होती है कहते हुए ना कि आज की जनरेशन को हुआ क्या है ये चीज समझ में नहीं आता। उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। माँ बाप कहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर, वो कहते हैं कि आपको क्या पता है, तुमसे हम जाने क्या कहते हैं, तुम 24 घंटे कम पढ़ने। उससे वही लड़का जिसके लिए 24 घंटा कम पढ़ रहा है कहता है कि आपको क्या पता है। और अगर फोन के सेटिंग में देखा जाए, उठा के एक कंट्रोल पैनल आता है सेटिंग में, वहां टाइमिंग देखा जाएगा ना, तो भाई साहब ये 24 घंटे में 8-8 घंटे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं।
मोबाइल में भी उस चीज में लगे हुए हैं, शॉर्ट्स वीडियो जिसका कोई अंत ही नहीं है, जितना उंगली रगड़ेंगे वो नीचे से आता ही रहता है, 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 कोई अंत ही नहीं है। उस चीज एक ठान के बैठा है कि आज तो खत्म कर देंगे। या फिर बहुत से लोगों की ये टारगेट रहता है ना कि सुबह सो के उठना है और शाम तक धीरू भाई अंबानी ने 2 GB दे दिया है, उसको यूज करना है, खत्म करना है। अगर 2 GB खत्म नहीं हुआ ना तो बिजनेस घाटा में जा रहा है। ये टारगेट लेके चल रहे हैं, बिजनेस लॉस हो रहा है, 2 GB खत्म करना है, तो उसके पीछे पड़े हुए लोग 2 GB के चक्कर में। 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, तरीका इसका ही बता देता हूं। 24 घंटे कम पड़ रहे हैं ना। अब स्मार्टफोन यूज कर रहा है आजकल का जनरेशन, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन। हमारे बाप दादाओं के समय पे भी एक फोन हुआ करता था, वो छोटा वाला है। आपको 24 घंटे कम पड़ रहा है ना, इसको हटा दीजिए अपने लाइफ से, इसको हटा दीजिए 1 मिनट के लिए और कीपैड ले लीजिए। मैं आपके साथ गारंटी लेता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा ना कि 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, खत्म ही नहीं होगा। लास्ट में खाली होकर बैठ जाओगे, कहोगे कि क्या करे, समझ ही नहीं आ रहा है। वही आदमी जिसके लिए 24 घंटे कम पड़ रहे थे, अब वो उसके लिए खत्म ही नहीं हो रहा है। तो दिक्कत ये नहीं है कि हो नहीं रहा है या हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। दिक्कत ये है ना कि जो हमारा मन है ना वो हमारे बस में नहीं है। तो मन को बस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो अब आप ही निकालेंगे। हम तो आपको क्वेश्चन एराइज कर दिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब आपका मन किधर लगता है, नेगेटिव लग रहा है कि पॉजिटिव लग रहा है या क्या कर रहा है, इसका डिसीजन तो आप लेंगे। तो इसके बारे में सोचिए। युवा हो आप, हैं यूथ है, अपने फ्यूचर है अपने कंट्री का, उसके बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहां अपना टाइम देना है ज्यादा से ज्यादा, कहां देना चाहिए और कहां देना दे रहे हैं। देना इधर चाहिए था, दे इधर रहे हैं, इस पे सोचिए। आप जहां समय दे रहे हैं, थोड़ा सा चीजें चलते हैं दूसरे जगह, आप जहां समय दे रहे हैं, क्या इस बात की आप गारंटी लेते हैं कि जहां आप समय दे रहे हैं वो आपका होगा इन फ्यूचर? एक बार पूछ लीजिएगा कि मैं तुमको 24 घंटे में 5 घंटे 6 घंटे दे रहा हूं डेली, क्या तुम मेरी हो? पूछ लीजिएगा। गारंटी लेता हूं 60% लोगों का जवाब यही होगा ना कि नहीं। तो आप तब में आपका होगा, ये वो चीज आपका तब होगा जब आप जिंदगी में सफल होंगे। सफल होने का मतलब क्या है कि मन को बस में करें, अपने विवेक से काम लें। विवेक बस में नहीं, अभी आप इधर लगे पड़े हैं, अपनी चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, उस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। अब फिर वो चीज आपके सामने आ रही है कि सक्सेस होने के बाद ही आपको मिलेगा। तब आप खुद सोचिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सक्सेस होना या उस चीज के पीछे पड़ना। तो ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस मैं यही कहूंगा कि 1 जनवरी आने वाला है 2025 में, आप अपने आप से इस क्वेश्चन के साथ अपना ये 24 को खत्म करें। अब 25 में इस क्वेश्चन को, इसका जवाब ढूंढें और इस पे काम करें। सिर्फ कसमें वादे करने से नहीं होता, इन सब चीजों पे काम करें। स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी लाइन है कि कभी भी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास समय कम है। समय तो ऐसे भी बीत ही जाना है। स्वामी विवेकानंद की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है कि कभी भी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना कि तुम्हारे पास टाइम कम है। टाइम किसी के लिए कम नहीं होता, सबको बराबर मिला। यही तो कुदरत का करिश्मा है कि समय सबको बराबर दिया, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे, जंतु, इंसान, सबको टाइम एकदम बराबर कर दिया। अमीर गरीब सब बराबर है। इस चीज पे काम करें, इसके बारे में सोचें। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी चीजें समझ में आई होंगी या आपको ये लगता होगा कि हाँ ये काम की वीडियो है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली बातें हैं वो सबसे पहले आपको पता चले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं तो अगर आप नहीं कर रहे तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आगे फिर, आज के लिए जय हिंद। और जाते जाते ये चीज मैं जरूर आपको कह के जाऊंगा कि जो ये चीज है इसको अपने दिमाग से निकालें, ये बहुत खतरनाक चीज है।
ये आज की जनरेशन को खोखला बना रहा है। बताया था ना कि मैगी पिज्जा खाने वाली जनरेशन मैगी की तरफ बॉडी लिए हो और इन सब चीजों में पड़े हुए, ऐसे ही शरीर में कुछ नहीं है और के और खत्म होते जा रहे हो। तो इस चीज को सबसे पहले बंद करो। ये गूगल पे पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये जिसके लिए है उसको छोड़ दो देखने के लिए। तुम इसके पीछे ना जाओ, अभी जो तुम्हारा काम है तुम उस पे लगो, इस चीज को खत्म करो। जो 2 GB डाटा के चक्कर में पड़े हो ना डेली, उसको तो एकदम छोड़ ही दो। टारगेट लेके जो सुबह उठते उठते टारगेट लेके चलते हो कि 2 GB खत्म करना है, बिजनेस लॉस में चला जाएगा। इतना मारूंगा घुस के फोन में, दिमाग खुल जाएगा। तो इन सब चीजों पर काम करें, मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद।